सुंदरपुर नामक हरी भरी घाटी वाले गांव में सरपंच रामकिशन रहते थे। वे बुद्धिमान और आदरणीय नेता थे। वे झगड़े निपटाते, किसानों को मार्गदर्शन देते और गांव की परंपराओं की रक्षा करते थे। जीवन शांत था, लेकिन एक अजीब खोज ने इस शांति को भंग कर दिया। एक शाम बच्चे पुराने बरगद के पेड़ के पास खेल रहे थे। वहां उन्हें मिट्टी का एक घड़ा दबा हुआ मिला। घड़े के अंदर एक प्राचीन नक्शा था, जो जंगल के गहरे हिस्से में स्थित एक गुप्त गुफा की ओर इशारा कर रहा था। किंवदंती थी कि उस गुफा में अमर जल का कुआं छिपा है। जब ग्रामीणों ने नक्शा सरपंच को दिखाया, तो उन्होंने समझा कि यह उनके सबसे बड़े संकट का समाधान हो सकता है, क्योंकि गांव का कुआं सूख रहा था। रामकिशन ने बुजुर्गों को इकट्ठा किया, लेकिन वे डर गए। जंगल को भूतिया कहा जाता था और वर्षों से कोई वहां नहीं गया था। फिर भी सुंदरपुर के अस्तित्व के लिए रामकिशन ने दृढ़ निश्चय किया, मैं इस यात्रा का नेतृत्व करूंगा। दो बहादुर ग्रामीणों के साथ, एक लालटेन और मजबूत डंडा लेकर सरपंच घने जंगल में निकले। अजीब आवाजें गूंज रही थीं और अंधेरे में चमकती आंखें उन्हें घूर रही। आखिरकार वे उस गुप्त गुफा तक पहुंचे। उसकी दीवारें लालटेन की रोशनी में क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। हवा में रहस्यमयी फुसफुसाहट थी, मानो गुफा जीवित हो। गहराई में जाते जाते उनका रास्ता एक विशाल अजगर ने रोक लिया, जो एक पत्थर के कुएं के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी जलती हुई आंखें उन पर जमी थीं और ग्रामीण डर से कांप उठे। लेकिन रामकिशन दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। लड़ने के बजाय उन्होंने अपने घड़े का दूध निकालकर सांप के सामने रखा और आदर से सिर झुका दिया। महान नाग ने अपनी जीभ लपलपाई और धीरे धीरे कुएं से हट गया। सामने था अमर जल का कुआं। रामकिशन ने अपना पात्र भर लिया। जैसे ही पानी उनके हाथों को छुआ, पूरी गुफा आशीर्वाद की रोशनी से जगमगाने लगी। इस उपहार के साथ वे सुंदरपुर लौटे। जब पवित्र जल गांव के सूखे कुएं में डाला गया, तो वह फिर से जीवन से भर उठा। फसलें लहलहाने लगीं, पशु पक्षी